हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। पेपर की संख्या होगी 09 2020-22 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको सारी बात बता देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सारे PYQs को देख सकते हैं। दूसरी बात कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट आप घर पे जरूर दें ताकि एग्जाम आपका बेहतर ढंग से जा सके। टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे और क्वेश्चन छूटने वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए करना क्या है, कोशिश करें कि 3 से 4 बार हर एक पेपर का टेस्ट आप अलग अलग ईयर के पेपर से दे लें, PDF को प्रिंट करा लें और पढ़ें। बाकी पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। एग्ज़ाम लिखने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है इसमें आपको सजेशन मिल जाएगा, आखिरी वक्त में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ में हम लोग याद रखिएगा ग्रुप A जो कि MCQ होता है अलग से मिलेगा आपको PDF, ग्रुप B जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मिलेगा आपको, और ग्रुप C जो कि लॉन्ग टाइप के सवाल होते हैं वो आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में क्या सवाल पूछा गया था और किस तरह से सवाल 2020-22 में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे बीएड 2 है ये, इसका मतलब सेमेस्टर 2 का ये पेपर है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर है। 20-22 का सेशन था, फुल मार्क्स है 40 का, टाइम मिलता है आपको 1.5 घंटे का, और ये जो 40 मार्क्स है ना इसमें 18 आपको मिनिमम स्कोर करना होता है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। पहला ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा, कितने 5 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 रहेगा, और नंबर ऑफ जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। द 3 लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी वाज रिकमेंडेड बाय, तो ये कोठारी कमीशन ने जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला को रिकमेंड किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कोठारी कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टू बी अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज उसे बोलते हैं जहाँ पे अधिक से अधिक लोग जो है इसके बारे में किसी ना किसी तरह से टूटी फूटी में भी जो है बोल पा रहे हैं, तो उसे हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली इंग्लिश होगा ना कि हिंदी होगा। हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं बट इंग्लिश जो है नंबर 1 पे अभी है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है मंदारिन या मैंडेरिन जो भी आप बोलते हैं चाइनीज़, वो सबसे नंबर 1 पे होगा, बट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है किसी ना किसी तरह से लोग समझ या एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं इंग्लिश से अगर बात करोगे तो। अगला सवाल है द प्रोफेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी इज, ये किसने दिया था? जॉन डीवी ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने, या फिर नॉम चॉम्स्की के द्वारा ये दिया गया था। मैं आपको बता दूं MCQ के लिए अलग से एक वीडियो में प्लान कर रहा हूं, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज एक्विजिशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन रिवॉर्ड इज गिवन टू अ चिल्ड्रेन, ग्रामर इज टॉट टू अ चाइल्ड। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है कब होगा? जब आप रिवॉर्ड दोगे, ग्रामर सिखाओगे। अ चाइल्ड अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व द लैंग्वेज, बिल्कुल ये सही है। बच्चा बंगाली के यहाँ पैदा होगा तो बंगाली सीख जाएगा, बच्चा अगर हिंदी भाषी के घर में पैदा होगा तो हिंदी सीख जाएगा, मराठी बोलने वाले के घर में पैदा होगा तो मराठी सीख जाएगा। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। इंग्लिश वाले के यहाँ होगा तो इंग्लिश सीख जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ लैंग्वेज? LSRW, याद रखिएगा हिंदी में भी ये सवाल आता है LSRW। सबसे पहले आप सुनते हो, फिर बोलते हो, फिर रीड करते हो और फिर फाइनली लिखते हो। LSRW कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। बात करेंगे ग्रुप बी की। 2 ही सवाल का आंसर करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन शॉर्ट अबाउट द लैंग्वेज एंड द जेंडर। ठीक है, जेंडर और लैंग्वेज के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। अगला सवाल है व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोनोलॉजी। फोनोलॉजी के बारे में आपको बताना है कि फोनोलॉजी है क्या। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ अ नॉलेज। ये कैसे है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। ग्रुप सी की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको 2 ही क्वेश्चंस का आंसर करना है। 10 + 10 20 मार्क्स आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलिस्ट्रेट द पोजिशन ऑफ इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। ये आपको बताना है कि इंडिया में इंग्लिश की क्या जो है पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इन स्कूल्स। जो कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज अप्रोच है इंग्लिश को पढ़ाने या सिखाने के लिए, वो क्या है या सीखने के लिए, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज डिस्कस।
इंपॉर्टेंट स्किल क्या है इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू डिस्क्राइब योर रोल एज अ टीचर इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने या सीखने में आप एज अ टीचर क्या रोल प्ले करोगे, उसके बारे में अपनी भूमिका को लिखना है, अपने बारे में लिखना है। फिर से बता दो, पिछले 5 साल के जितने भी विनोबा भावे के पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या फिर आपका जो सेकंड मेथड होगा और जो कॉमन 3 पेपर होंगे, सब कुछ आपको जो है 49 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।